हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हमारा प्रदेश युवा है क्योंकि हमारा उत्तराखंड 24 साल का हो चुका है और इस राज्य को आगे ले जाने में युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होने वाली है। अगर युवा चाहें तो इस समय राज्य को एक नई मुकाम में पहुंचा सकते हैं। 24 साल का जब उत्तराखंड हुआ है तो हम उन युवाओं से बातचीत आजकल कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है आने वाले वक्त में इस उत्तराखंड को संवारना, इसको सुरक्षित करना। तो आज ऐसे ही एक युवा ओखलकांडा के रहने वाले तरुण गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं और जो भी इनके क्षेत्र के लोगों की समस्याएं होती हैं उनको अधिकारियों तक, नेताओं तक, सामाजिक संगठनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि उत्तराखंड को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से लोग अपने काम को करवा सकते हैं और भी अनेक प्रश्न जो युवाओं से होने चाहिए अक्सर। तो तरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं डिजिटल वाणी के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे दीपक जी को इतना फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं। तो आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। और तो जैसा कि आपके बारे में हमें पता है, आप हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो आप ये बताइए हमें, युवाओं को सामाजिक कार्यों में क्यों आगे आना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि आज पूरा प्रदेश जैसे आज हमारे प्रदेश में भी युवा मुख्यमंत्री हैं। आज तो भाजपा संगठन ही चाहता है कि युवा आगे बढ़ें और युवाओं जैसे युवा सोच के साथ आगे बढ़ें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा युवाओं को वो रहता है, हमेशा हेल्प करते हैं युवाओं की। अब देखिए जैसे यूसीसी लागू होना या नकल विरोधी कानून लाना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सोचते हैं युवाओं को। और मैं सोचता हूँ कि युवाओं को आज आगे आना चाहिए और अपनी सोच, जो आजकल युवाओं की सोच है, युवाओं की सोच बोलते हैं कि युवा जोश युवा सोच करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इसमें धाकड़ धामी है, तो युवा मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अच्छी बात है, यह काम हो रहे हैं। लेकिन आपने जिक्र किया यूसीसी का, नकल विरोधी कानून का, लेकिन वही नकल विरोधी कानून आने के बाद भी अनेक पेपरों में धांधली होती रहती है और जो नकल माफिया हैं वह छूट जाते हैं और पार्टी का उनको कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिलता है। आपको नहीं लगता ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं संकट की घड़ी है? देखिए, मछली वहीं फंसती है जो दाना खाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी कानून लाए हैं। उन्होंने जो भी नकल से रिलेटेड जो भी इस टाइप में जो आते थे, नकल को वो पेपर लीक करने के मामले में, मैं समझता हूँ कि उनके गर्दन में चाकू रखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज से पहले की सरकारों ने कभी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया था। आप उत्तराखंड के अनेक नेताओं से मिलते हैं और बड़े अच्छे संपर्क हैं आपके माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से भी और भी जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी। आप कभी हाकम सिंह से मिले? देखिए, हाकम सिंह जी से तो नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? सोच पे निर्भर करता है। हमको पता चलता है कि उनको, देखिए ना, हमने सुना कि उनको फिर भाजपा ने वहाँ का कुछ अध्यक्ष बना दिया है किसी चीज़ का। ना भाजपा ने, देखिए ना, सोच होती है कि आप दूसरे इंसान के लिए क्या सोचते हैं। या मैं आपको सही बताता हूँ, आपकी सोच भी सही है, लेकिन हम किसी की सोच को हम नहीं देख सकते ना कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है हमारे बारे में। तो मैं समझता हूँ कि हाकम सिंह को संरक्षण किसी का नहीं है, भाजपा के किसी भी नेता का संरक्षण नहीं है। बिल्कुल, हम इस इंटरव्यू को पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार पॉजिटिव खबरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नकारात्मकता मानव शरीर को कमज़ोर करती है, इसलिए हम पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हैं। तरुण गोस्वामी जी हमेशा असहायों की, गरीबों की और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको अपना समर्थन देते हैं, उनकी मांगों को आगे रखते हैं और उनके काम भी करवाते हैं। तो आपको ये सीख बचपन से ही, जब आप जैसा युवा होता है,
वह तो गली में मस्ती करने में रहता है, तो आप क्यों आए इस लाइन में? सामाजिक कार्य क्यों अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मैं जब पहली बार हल्द्वानी आया था, आजकल तो नेता भी ऐसे ही बोल देते हैं कि मैंने ये काम किया, होटल में काम किया, मैंने चाय बेची, या मैंने कहीं ठेले में काम किया। तो मैं अपनी असलियत बताऊं कि मैं जब पहली बार हल्द्वानी आया था, मैं तब 10th में फ़ेल हो गया था 1 साल। तो मैं तब घर से आ गया था। तो तब मैंने भी कहीं चाय की दुकान में मैंने भी एक जगह जॉब करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं माननीय भीमताल के यशस्वी विधायक राम सिंह कड़ा जी, उनके साथ रहा 2-3 साल। तो ऐसे ही उनकी सोच भी एक माननीय विधायक जी की भी सोच हमेशा लोगों की सेवा करने में, या उस पर हमेशा वो समर्पण रहते हैं जनता के उस पर। तो मैंने उनसे सीखी है, वो राजनीतिक गुरु मेरे वही हैं, राम सिंह। तो आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन आपने सच में चाय बेची। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय बेची थी या उन्होंने भी ऐसे बोला? क्या कहते हैं? उन्होंने तो रियल में चाय बेची थी वो। और उन आपको लगता है कि आपका भी राजनीतिक भविष्य आप धीरे धीरे चाय बेचने के बाद ऊपर को जाएगा? नहीं, ये मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, 2-3 दुकानों में अभी ले जाऊंगा और पूछवाऊंगा कि नहीं मैंने प्रूफ की किया है जरूरत नहीं है। हम तो एक खाली बात में बात आ गई तो तब ये करें। और मैं नहीं, मोदी जी ने तो बहुत स्ट्रगल किया है, और तभी शायद देश के लोग उन्हें मौका देते हैं। आप युवा हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कामों को हम देखते हैं, लेकिन आप जैसे ही आपके अनेक साथी उत्तराखंड में एक कानून है भू कानून, उनको लगता है कि भू कानून आना चाहिए। एक युवा जो 24 साल का है और जो और लोग भी हैं वह भी युवा हैं, वह लोग भी इसको लागू करने के लिए सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कई नियम लागू कर दिए, निश्चित तौर पर ये भू कानून भी जल्दी लागू हो जाएगा प्रदेश में। मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है यूसीसी लाने वाला राज्य बन गया है, यूसीसी लाने वाला। मैं समझता हूँ कि जल्दी भू कानून भी लागू हो जाएगा उत्तराखंड प्रदेश में। कुछ लोग जो विरोधी लोग आपके हैं, बीजेपी के हैं विशेषकर, वे कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ नहीं, दिल्ली की इशारों में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो आप तो जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है कि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से रहे। एक सूबेदार, आज तो हर घर से, हमारे उत्तराखंड प्रदेश से के हर घर से कोई ना कोई जवान हर घर से निकलता है, तो भी एक जवान के पुत्र हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों को तो मौका चाहिए, विपक्षियों को मौका चाहिए कि एक वो रखने का, खाली बात करने का। आज जब ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, तो क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे धामी जी के बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अभी उनका 45 साल की एज में वो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। मैं समझता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री चुना, इसलिए यूसीसी लाने के लिए, नकल विरोधी कानून लाने के लिए, चाहे वो महिलाओं को 30% आरक्षण वाली सरकार का समर्थन हमारे प्रदेश के लोगों ने किया है, और अनेकों काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री दूसरी बार शायद उत्तराखंड को नहीं मिले। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम डिजिटल वाणी और हम सभी प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपने जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं, अभी से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो जो त्यौहार आते हैं उसके हिसाब से। तो राजनीति की शुरुआत किस पायदान से शुरू होने वाली है आपकी? देखिए, अभी तो मैं, जो लोग बोलेंगे, मेरे गांव के लोग बोलेंगे, मेरे सीनियर लोग जो बोलेंगे, तो मैं पहले तो मैं सीनियरों की बात मानूंगा कि वो लोग क्या बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी एज वालों से पूछूंगा कि आजकल तो आप युवाओं को जानते हो, तो इसलिए मैं सीनियर लोगों पे विश्वास करता हूँ। तो जो सीनियर बोलेंगे वो बताऊँ। आप युवा हैं, युवा उत्तराखंड के भविष्य हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर युवा पहाड़ों के विशेषकर नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। आपको क्या लगता है, नशे पर कैसे रोक की जानी चाहिए?
देखिए, देवभूमि उत्तराखंड एक शांति का प्रदेश है और जो अराजक तत्व हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो हमारे देवभूमि का माहौल थोड़ा बिगाड़ने लगे। मैं अपने पहाड़ के सभी लड़कों से बोलना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ की जवानी, आज देखिए हमारे पहाड़ के तो जो नशा नहीं करते हैं उनका जो भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, या तो वो शहरबंद हैं या वो आर्मी में जाना पसंद करते हैं। तो मैं बिल्कुल आर्मी में तो जाना पसंद करते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना आने से वे भी कहीं ना कहीं नाराज़ दिखते हैं। आपका कोई आर्मी में अग्निवीर दोस्त है? अग्निवीर दोस्त हैं। तो वे क्या कहते हैं, इस योजना से कितने खुश हैं, अपनी क्या व्यथा आपको बताते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अग्निवीर वो भी समझते हैं। अग्निवीर अब तो उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है अग्निवीरों की, और कंपनी में जॉब करने के लिए भी वो भी अब समझ चुके हैं कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सबको मौका देने वाली है। अच्छा, तो आप ये बताइए, लेकिन ये मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग इससे नाराज़ हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए? वो क्यों नाराज़ होंगे? उनके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है? आपको लगता है कुछ किया जाना चाहिए और विशेष? देखिए, प्रदेश की सरकार लगातार लगी है कि जो मैं युवा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो युवाओं का दर्द समझते हैं। तो वो लगातार संपर्क में भी रहते हैं मोदी जी के, माननीय मोदी जी के, मतलब वो नेताओं के टच में रहते हैं, मोदी जी के टच में रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बात करते हैं उनसे, युवाओं के बारे में। परसों में जैसे आज आप युवा हो, आपसे मिला, ऐसे मैं अनेक युवाओं से मिल रहा हूँ। ऐसे ही एक युवा से मिला जो काशीपुर के रहने वाले थे, उनका नाम है आयुष रावत। तो उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मीम शेयर किया था, तो उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की और उन्हें अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है। और वह मीम यह था कि मैं अभी खाली बैठा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, और सोचा मैं आपको भी बता दूं, पुनीत सुपरस्टार की एक वीडियो में सीएम धामी जी की उन्होंने फ़ोटो लगाई थी। तो आपका क्या लगता है, इतने छोटे छोटे जो मीम होते हैं, जो हास्यात्मक तरीके से बनाए जाते हैं, इस पर कार्रवाई किया जाना कितना सही या गलत? देखिए, वैसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत वायरल हुआ था पूरा उत्तराखंड, इसके आंदोलन भी हुआ था, गैरसैंण में भी ये मुद्दा उठा था। नहीं, देखिए, किसी के प्रति ऐसी गलत टिप्पणी करना तो गलत है। मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तो अपने जो मीम बनाते हैं, उनके जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, उन्हें अपने साथ बुला के उनके साथ चाय पीते हैं। ये देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, गलत टिप्पणी करना तो गलत है, मैं समझता हूँ। तो आपको लगता है ये पूरा प्रकरण भी गलत दिशा में गया था? तो युवा अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बात किस तरीके से नेताओं तक पहुंचाए? क्योंकि कुछ लोगों की नेता बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति होता है, पहाड़ में रहने वाला, गांव में रहने वाला, तो उसकी बात नेताओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो सीधे हुए नेताओं तक अपने संपर्क बना सकें और उन तक अपनी बात पहुँचा सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र की जनता, जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हो या बड़ा नेता हो प्रदेश का, तो जनप्रतिनिधि पहुंचाए उनकी बात बड़े नेताओं तक। मैं तो ये चाहता हूँ कि लेकिन लोग कहते हैं कि सही जनप्रतिनिधि चुनिए तो अपने आप बात ऊपर तक पहुँचेगी। लोग कहते हैं हम अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, बाद में उसने जाना भाजपा में ही है, भाजपा में जाके उसके काम पूरे नहीं होते। ना, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि ऐसा चुनो जो हमारे हिंदुत्व के साथ हो और विकास के साथ हो। मैं समझता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो युवा हो, उनको आगे लाना चाहिए राजनीति में या हर चीज़ में आगे होना चाहिए। बिल्कुल, ये बातचीत बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपसे अंत में कुछ सीधे शॉर्टकट्स में नाम लेंगे। वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। आपके मन में जो पहला ख्याल आए, जो भी शब्द आए उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में, वह आपको बताना है। सीएम धामी पहला है। सीएम धामी युवा हैं
युवा मुख्यमंत्री धाकड़ युवा धाम मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हरीश रावत जी भी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत मतलब सही सज्जन आदमी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहलवाना चाह रहे हो? नहीं, आप बताइए कांग्रेस पार्टी में आपको क्या उम्मीदें हैं क्या कांग्रेस पार्टी से, या क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आप? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा विशेष जाति को पे ध्यान दिया है। मैं समझता हूँ कि विशेष जाति, लेकिन वे लोग आप पर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं, हम जाति की करते हैं, गलत क्या है? ना देखिए, विशेष सबके लिए एक समान सोचना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लाए कानून, तो सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून, तो सबके लिए समान कानून लाए। तो कांग्रेस कौन सा कानून ऐसा लाई जो केवल एक ही जाति वालों के लिए था? नहीं, उन्होंने पर्सनली उन्होंने विशेष जाति पे ध्यान दिया। 70 सालों से हमारा देश, मैं समझता हूँ कि 70 सालों के बाद ही आज हमारा देश गुलाम हुआ है, हमारा प्रदेश गुलाम से वो हुआ है, आज़ाद हुआ। यूकेडी तो बहुत पुरानी पार्टी है, उसका सम्मान करते हैं। दल बदल की राजनीति देखिए, दल बदल की राजनीति वो है ना कि जल्दी बताना है आपको, जो आपके मन में आए सीधे, अच्छी है गलत है, इस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दल बदल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं होनी समझता चाहिए। हूँ कि दल बदल की राजनीति जो एक का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो ऐसा ही होता है। चलो, आपने अपना जवाब दे दिया, पक्ष दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं आजकल युवा, किस चीज़ का आंदोलन? जगह जगह भू कानून का, बेरोजगारी का, गैरसैंण राजधानी का। देखिए, हर चीज़ में आज कंपटीशन है। आप अगर बाहर एक दुकान खोलते हैं तो वहाँ कल के दिन 10 दुकानें खोल देंगे लोग, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती है ना। तो मोदी जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के लिए। चलो, युवाओं के लिए काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आप जैसे अनेक युवाओं के लिए काम कर रही है। चलो, आपने बहुत अच्छे प्रश्नों के जवाब दिए। यह 18 मिनट के आपके साथ साक्षात्कार हुआ, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके। आप जैसे युवा जो हैं, आपकी जिम्मेदारी इस प्रदेश को आगे ले जाने की है। आप इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहिए, उनके कामों को करवाते रहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इनसे बातचीत करने का एकमात्र कारण यह था कि यह लोगों की कुछ सेवा करते हैं और जो उनके काम नहीं हो पाते हैं उनको करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी था और आज उनके खास शिष्य या दोस्त, जो कुछ भी कहो, हमारे साथ है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बड़े खास आदमी थे। हमने इनसे ही बात कर ली और माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही देखते रहे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।